जो बंदा माली तौर पर आज़ाद नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम नहीं कर रहा, सोच नहीं रहा, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद वो अपनी ज़िंदगी कर इंतहाई पछताएगा। और ये जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जैसे ज़िंदगी हमेशा लोग आज़ादी में गुजारना चाहते हैं, इसलिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके पास नहीं है, माली तौर पर जो आज़ाद नहीं है, वो कैद रहता है। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर सुन लें कि एक तो सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। ये 5-6 मिनट की वीडियो है, अपने घर बीवियों के साथ शेयर करें, घर वालों के साथ शेयर करें, अपने शोहर और ख़वातीन देखें उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको समझ आए कि दुनिया में ये पैसा वाले लोग कैसे आगे जाते हैं और आप जैसे लोग पैसा भी कमा के बाद में बर्बाद हो जाते हैं। सो वो पढ़ते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, वहाँ से स्टेप्स लेते हैं और वो आगे जाते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको फाइनेंशियल, देखें सबसे पहले समझें इंसान की ज़िंदगी की एक एक्सपायरी डेट है, एक माइलेज है, एक बैटरी है, वो ख़त्म हो रही है। एक जिंदगी की एक्सपायरी है, वो अलग है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहु अकबर। क्या एक उससे पहले भी एक्सपायरी है, जॉब की एक्सपायरी, पाक फौज से एक्सपायरी, एयरफोर्स से एक्सपायरी, नेवी से एक्सपायरी, पीएसपी कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, XYZ जॉब ओवरसीज एक्सपायर हो रहा है, जॉब आपकी जाएगी, उसको भी एक एक्सपायरी कहते हैं, उसको रिटायरमेंट कहते हैं। जब आप अपने काम से एक माली काम कर रहे हैं, उसकी भी एक एक्सपायरी है। उस चीज़ तक सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आप एक्सपायर कब हो रहे हैं। आप पुलिस अफसर हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जॉब कर रहे हैं सऊदीया, दुबई, यूके, आगे पीछे, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी कर रहे हैं, आप कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपने देखना है कि आप कब एक्सपायर हो रहे हैं। मेन आप 20 साल बाद हो रहे हैं। आज आप कमीशन अफसर बने, बड़ा खुश है, आप कहते हैं 20 साल सर्विस पड़ी है, ये चुटकी में 20 साल गुजरती है, पता नहीं लगता। आज आप सऊदीया काम करने के, चुटकी में 20 साल गुजरता है, पता ही नहीं लगता 20 साल की तरह। तो ये आज आपने सोचना है, आज जून 2025, अभी इसी टाइम 1 घंटे बाद आपने सोचना है कि आप कब एक्सपायर हो रहे हैं। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला तो वाला खाता है ना, वो तो अल्लाह जाने जब इंसान की लिखी होती वो आती। उससे पहले आपने भी एक चीज़ सोचनी है कि यार आप आज जो काम कर रहे हो, दुबई हैं, सऊदीया गए हैं, कतर गए हैं, पाकिस्तान में, यार आप 10 साल काम करेंगे, उसके बाद आपने 10 साल का प्लान बनाना है। अब वो कैसे बनाना है? सबसे पहले कि सबसे पहले आपने इस चीज़ का हिसाब रखना है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं। स्प्रेडशीट्स, एक्सेल शीट, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर्ड खाता बनाएं कि मैं कहाँ कहाँ कितना पैसा लगा रहा हूँ। जब आप खाता और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना छोड़ दें, कैश यूज़ करें। कैश स्पेंडिंग करेंगे, तकलीफ होगी। आज मैं डीजल डलवा रहा था तो मुझे तकलीफ हो रही थी, जब मैंने 18,000 दिया, कार्ड से जी श्यों करके जनाब अली जाता है, समझ ही नहीं आई। जब वो 18,000 का, मैंने कहा यार 10,000 का डाल दें, तो क्यों, मैंने कहा थोड़ा सा बटुए में कैश रहने दूँ। तो कैश स्पेंडिंग करें और हिसाब किताब अपने पास रखें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आमदन से कम खर्च, स्पेंड लेस देन अर्निंग, कि जो आप कमा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? 50,000 कमा रहे हैं, लगा 60,000 रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, लगा लाख रहे हैं। जो 10 लाख कमा रहा है वो 15 लाख कमा रहा है, वो लगा रहा है। इसीलिए हम बर्बाद हैं कि हम आमदन से कम खर्च नहीं कर रहे। गैर जरूरी कर्ज से आप निजात पाएं, कर्ज न लें, कर्जों से अपने आप को छुड़ाएं। कर्ज एक बहुत बड़ा बर्डन है, खास तौर पर बैंक से लेना तो बहुत बड़ा अज़ाब है, सूद वाला, वैसे भी किसी से न लें। और एक मखसूस सा स्मॉल सा इमरजेंसी फंड भी आपके पास होना चाहिए। अब मैं एक मेन बातों की तरफ आना चाह रहा हूँ जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप माली तौर पर आज़ाद हों, तो उसमें ज़िंदगी के अंदर आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, आपके पास एसेट हों और आप ज़िंदगी में जो और लोग सर उठा के फिरें, आप इसी तरह फिरें। 10 साल बाद भी इसी तरह, 20 साल बाद भी, मरते वक्त तक आप आज़ाद रहें, फाइनेंशियल फ्रीडम रहें। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। या तो आपके पास एनफ इनकम होनी चाहिए, बहुत बड़ी इनकम होनी चाहिए, ख़त्म ना होने वाली, बड़ी पैसा हो। दूसरा, आपके पास सेविंग्स बड़ी होनी चाहिए। तीसरा, आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको ROI आ रहा हो। तो अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब आप अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स आप करें। अब आप सेविंग सिर्फ करके घर रख लिया, बीवियाँ पता लगे संदूक के पैसे पेने वो भी काट ली, पुतना पता लगे हुआ सी मैं मोटरसाइकिल लेना, तीहुआ पता लग सी हुआ कैसी मैं डियोर दी लिपस्टिक लेनी, जनानियाँ पता लग सी हुआ कैसी मैं बैग लेना को अच्छा जा, ईद आ गई, तो इस तरह वो लग जाएंगे। पीछे आपके पास एक ऑप्शन रहेगी कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर लें ताकि वो आपका ज़ाया ना हो। इन्वेस्टमेंट्स फिर आपके एसेट्स में, एसेट्स भी 3-4 किस्म के हैं। एक है स्टॉक एक्सचेंज, उसका आपको छनकना नहीं पता, उसमें जाएंगे बर्बाद होंगे। जिस चीज़ का पता नहीं, जिस ग्रां बहना नहीं उधर ना लेना नहीं। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड एक अच्छा एसेट है लेकिन उस पर ROI नहीं है। उसका ROI
उस तरह नहीं है जिस तरह रियल एस्टेट की। तीसरा फिर रियल एस्टेट, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल फ्रीडम लोग हासिल कर चुके हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि जब आप रिटायर हो जाए तब भी आपके पास पैसा आ रहा हो, उसमें सबसे ज़्यादा लोग फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रियल एस्टेट एसेट्स बनाते हैं, जिसमें दो किस्म के आपको ROIs मिलते हैं, रेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने एक फ्लैट लिया था, उस पर आपको रेंट भी आ रहा है, जब आप बेचोगे तो ROI भी देगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी देगा। 50 लाख का 10 साल पहले लिया था, आज 2.5 करोड़ का होगा, ऐसे ही है ना, मतलब 10 साल पहले आपने लिया, आज 2.5 करोड़ रुपए का 50 लाख। सेम आपने फिर अपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं, बेसिक आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपके मीट होने चाहिए। अब आप सबसे इशू क्या है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं आज वो 50,000 हैं, जब आप रिटायर हो रहे होंगे उस टाइम आपका 2 लाख होगा। आज से आपने प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग करनी है लॉन्ग टर्म, 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी है। यार 10 साल के बाद मैं रिटायर होऊंगा, 10 साल के बाद मैं दुबई छोड़ के पाकिस्तान आऊंगा, 10 साल के बाद मैं कतर छोड़ के पाकिस्तान आऊंगा, 10 साल के बाद मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान आऊंगा, 10 साल मेरी सर्विस हो गई है, 10 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा, आज मैं मेजर हूँ, ब्रिगेडियर होकर रिटायर हो जाऊंगा, आज मैं PSP हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। तो आपने सब ये पूरी सब ने करना होता है, और ये जो नहीं करते वो बाद में पछताते हैं। पूरी क्या आपने एक्सपेंसेस जो है वो कैसे, अब उसका क्या है कि आज आपका 50,000 खर्चा है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, या रिटायर लाइफ में आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर बच्चों का लोड होगा, पोते पोतिया सारा सिस्टम आपके ऊपर। अच्छा, उसमें क्या है, एसेट्स। फिर एसेट्स में सबसे ज़्यादा लोग, आप एसेट्स लें, फ्लैट्स लें, कमर्शियल शॉप्स लें, होटल सर्विस अपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, लेकिन कोशिश ये करें कि होटल सर्विस अपार्टमेंट फिर टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर लें। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज्म रियल एस्टेट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो समझा देता हूँ आपको कि हम क्या करते हैं, लोगों को फ्लैट्स दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और वो भी रेडी फ्लैट्स इंस्टॉलमेंट के, ऑलमोस्ट रेडी 80% रेडी फ्लैट्स इंस्टॉलमेंट में 18 मंथ्स के पेमेंट प्लान में दे रहे हैं। अब वो क्या है, वो आपको रेंट भी देगा, और जब आप बेचोगे तो ROI भी देगा, और वो भी NOC अप्रूव बिल्डिंग में। फिर इसके अलावा हम कमर्शियल शॉप भी सेम इसी फार्मूले पे दे रहे हैं। फिर हम मरी के अंदर आपको दे रहे हैं होटल सर्विस अपार्टमेंट, और मरी के अंदर प्लॉट्स भी दे रहे हैं। प्लॉट्स पे आप कल घर बना के इसको रेंट आउट कर सकते हैं। मरी के अंदर जो हम होटल सर्विस अपार्टमेंट दे रहे हैं वो आपको रेंटल ROI के लिए बहुत अच्छा है, और वैसे भी ROI टूरिस्ट स्पॉट है, गर्मियों में आप खुद भी रह सकते हैं। इस तरह फिर अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट दे रहे हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट यानी कि आप किस्तों पे 50,000 रुपया किस्त दें, महीने का प्लॉट ले लें, 3-4 साल में किस्तें दें, अपना प्लॉट लें, बड़े ग्रुप्स के अंदर अच्छे जगह पे। रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट्स भी हैं इसमें, 35 लाख का 40 लाख का आपको मिल जाता है। पिंडी के अंदर 25-30 लाख का भी हम रजिस्ट्री वाला प्लॉट दे रहे हैं, वो कैश पे मिल जाता है। अब वो क्या है, वो प्लॉट अब वो आपको ROI देगा, रेंट नहीं देगा लेकिन ROI देगा। लेकिन फिर भी अगर आज वो चीज़ आपने ले ली 25 लाख रुपए की, तैयार प्लॉट है, रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम हो गया, सामने DH है, ज़मीन है, अडियाला रोड है, मेन आबादी है, तो जाहिर बात है 5 साल के बाद वो आपका 55-60 लाख का होगा। उसकी वजह है कि उसके सामने DH में 60 लाख का प्लॉट है, बिल्कुल दीवार टू दीवार क्रॉस करें। इस किस्म की आप आएँ, उसके लिए आप आएँ, इस चीज़ों को इसका चस्का लें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको स्टडी करें, इस फाइनेंशियल एजुकेशन को स्टडी करें, रियल एस्टेट को स्टडी करें, आएँ, विजिट करें, बार बार आएँ, बार बार दिखाएंगे आपको, कोई ना कोई चीज़ आपको पसंद आएगी, फिर आप उसमें पैसा लगाएंगे, और स्लो आप वक्त के साथ अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। उसका हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, सेव कर लें अपने पास सारे मोबाइल में, 0331 0105531, 0331 0105531 हेल्पलाइन है। इस पर आप मैसेज करें कि जी मैं प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, हमारी टीम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देगी। सिर्फ रावलपिंडी नहीं, पेशावर में इंस्टॉलमेंट पर हम घर दे रहे हैं, पिंडी में इंस्टॉलमेंट पर घर दे रहे हैं, हर जगह डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, फ्लैट्स दे रहे हैं, दुकानें दे रहे हैं, फार्म हाउस के बड़े प्लॉट्स दे रहे हैं, 3-3, 4-4, 6-6 कनाल के। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम दे रहे हैं आप सबको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझें और आप इस चीज़ को सीरियस लें। ख़वातीन को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, मर्दों को लेना चाहिए, ख़ासतौर पर नौजवानों को। जो तो 40+ हैं वो बेचारे तो वैसे ही बस उनको पता है सिर्फ इन्ना लिल्लाह भी होने लगे हैं, मतलब 20-25 साल ही थे, रिटायर भी होने लगे हैं, 10-1 साल 45-50 साल का बंदा वैसे ही बफारा हो जाता है, उसको पता, वो तो सोच रहा है ये चीज़। लेकिन जो बच्चा 25 साल का है, 30 साल का है, या स्पेशली 35 साल का है, उसको भी ये चीज़ सोचना चाहिए 35-40 साल में कि यार मेरा कुछ छोटा मोटा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये एक ऐसा एसेट है जो आके आपके जो 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं या 3 हैं या 6 हैं, उनको भी ट्रांसफ़र होगा, उनके लिए आसानी पैदा होगी। इस बच्चे ने कल को UK में स्टडी करना है तो आपकी पसली नहीं है, लेकिन जब वही 25 वाला प्लॉट जब आप 1 करोड़ का बेचेंगे 10 साल बाद तो UK में करेगा। ये जो आपकी खूबसूरत सी बेटी गुड़िया जो आप जिससे आप बड़ा प्यार कर रहे हैं आज, ये इसके लिए भी ज़रा सोचें, इसको समझ लें कि ये जो आपकी गुड़िया है बड़ी प्यारी छोटी सी, ठीक है, गुड़िया बाल बड़े प्यारे छोटी सी है, आप आते हैं आपके लिए भाग के आती है और आप ऑफिस से और आपके एक सुकून गए रहमत है आपके घर में,
ठीक है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, वासरी है। अब जब वो बड़ी हो जाएगी 18-19 साल की, अब वो 5 साल की, तो 15 साल का प्लान बनाए, उसकी क्या करनी है जी, शादी। बहु बगैर जे मैं क्या ले आज सन कैसन जी कह दो जहेज जी कैसन जी गुड़िया थोड़े वास्ते साढ़े नहीं साढ़े जहेज चाहिए, गुड़िया परा करो, पहले जहेज फिर गुड़िया की गल सी। वो लै तुहानू चाहिए 50 लाख रुपया, दसो क्या कर सो। वही जी चीज़ 5 की लीती हो सी, वह 1.5 करोड़ दो सी, सोना 50 लाख रुपया गुड़िया दे सो, 50 लाख एक फ्लैट गुड़िया की दे सो, क्या जा अल्लाह दे वाले खुश रहे। सो ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये प्लानिंग है। आप में से किसी ने प्लानिंग की है, सिर्फ सर से हाथ फेर के बड़ा प्यार मैं थोड़े नाल करना, स्टेटस बनाना, बच्चों की DP लाई ना काका ना, यह चीज़ा नहीं चलदियां। पैसा, दुनिया भर पैसा मांगेगी। आज वो बच्चा जिसका बाप जिसने उसको एसेट बना के दिए, मार्केट खुश है, अवाम है, इंजॉय भी कर रहा, गड्डियां भी हैं ने, तो जिस बच्चे कुछ भी नहीं किया, या तो वो साढ़े यार जिस मिसाल तौर पर भज दौड़ करके को अपना नाशा बढ़ा लिया, हर बंदा इस तरह होता नहीं। और मैं आपको यही बताऊँ कि दुनिया के अंदर हमेशा याद रखें, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि काबिल बाप का बेटा हमेशा नालायक होता है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपका बच्चा आपसे कम काबिल होगा, आपका बच्चा आपसे कम काबिल होगा। आप जितना कमा रहे हैं हो सकता है आपका बच्चा उससे कम कमाए, क्योंकि नेक्स्ट जो जनरेशन है वो उतनी मेहनती नहीं है। फिर कंपटीशन है, फिर हर बंदा आप कहेंगे एजुकेशन इधर से देखें ना, UK से पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, वेले तेले बैठे हुए, जॉब्स नहीं है, चीज़ें नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन। हम मशरिक़ वस्ता की बात करें, कल कतर में देखें क्या हुआ, थोड़ा सा हुआ लेकिन इसका असर पड़ता है। पाकिस्तान में तो चलो कुछ भी हो जाए, 10 बम शम भी गिर जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आदी हैं, यहाँ की इकोनॉमी उससे इफेक्ट नहीं होती, पॉलिटिकली होती है, बाकी चीज़ होती हैं, लेकिन ओवरऑल हमें इन चीज़ों से असर नहीं पड़ता। लेकिन बाकी दुनिया बहुत नाजुक है, समझ आई ना, ये बाबा की परी हैं सारियाँ, असी हैं लोंडे, थानू जो मर्जी करो। इंडिया ने बम गिरा, सुकून सारे सुते जना, सवेरे उठे चे बम गिरा, कोई मसला नहीं, क्यों जी इंजॉय कर रहे। उत्थे जनाब क्या कतर से बेच कि समझ रही टैप है, लोग डर गए। असी हैं नूर खान बेस खलते ताक रहे हाँ जी कितने बम थे, वो ड्रोन जा रही पीछे क्लैशन कोफ कड़ी गड़गड़ गड़गड़, असी भी अपनी गन्ना चेक कर रही हैं सारियाँ, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी कहीं काम करें तो आपको पता होना चाहिए कि कोई पता नहीं। देखें 2018 के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर रियल स्टेट का क्या हाल हुआ, जिसको आज दुनिया नंबर 1 कहती है रियल स्टेट में, उधर क्या हाल हुआ। फिर 2009 में क्या हाल हुआ, रियल स्टेट इकोनॉमी क्राइसिस पूरी दुनिया की हुई सारे। तो ये चीज़ें हैं। सो पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये मुल्क ने आगे जाना है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप अपना सोचें, आप ये ना देखें बा जरदारी है, नवाज शरीफ है, फलां इमरान खान है, वो ना इमरान खान तो बचाना, ना जरदारी उन्हें बचाना, किसे बचाना, ना कुछ बचाना, तुम अपने आप आप बचाना, तुम अपने स्टैप्स खुद लो ताकि ज़िंदगी अगे जाओ। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो 0331010531। हमारी माएँ बहनें भाई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर हैं, रब्ता करके मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की, रियल प्रॉपर्टीज़ की डिटेल दे सकते। हम कोई सूद, हम कोई पैसा लेके रिटर्न वाला काम नहीं करते, हम पैसा लेते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, पहले दिखाते हैं, तसल्ली करवाते हैं। तो सारे NOC अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर लोग की इन्वेस्ट करा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।